हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि संख्याओं को कितनी प्रकार से डिवाइड किया गया है और संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, अर्थात कौन सी संख्या किस कैटेगरी में रखी गई है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखते रहिएगा। यह वीडियो कौन सी संख्याएं किस कैटेगरी में रखी गई हैं, इसे हम आपके जहन में एकदम उतार देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो देखिएगा दोस्तों, संख्याएं सबसे पहले दुनिया जहाँ की संख्याएं केवल दो ही प्रकार की होती हैं। एक तो वास्तविक होगी, अगली काल्पनिक होगी। संख्याएं केवल दो ही प्रकार की पहले होती हैं कि वास्तविक और काल्पनिक। इसके अंदर हम अपनी सुविधा के लिए इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं और काल्पनिक संख्याओं को हम इमेजिनरी नंबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, काल्पनिक संख्याओं के अंदर ऐसी संख्याएं आएंगी जो अंडर रूट में हो और उसके साथ क्या हो, अंडर रूट के अंदर ही माइनस का निशान लगाओ, अर्थात अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3। तो आशा करते हैं दोस्तों अब आप काल्पनिक संख्याओं को देखकर ही पहचान जाएंगे कि एक संख्या क्या है, काल्पनिक है। उनके ऊपर अंडर रूट तो लगा होगा और साथ ही साथ क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ही किसका निशान होगा, माइनस का निशान होगा। दोस्तों, अब चलते हैं हम वास्तविक संख्या की तरफ। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव के बीच हो। दोस्तों, क्या ये माइनस इन्फिनेटिव से डॉट डॉट प्लस इन्फिनेटिव के बीच जितनी भी संख्या आएंगी ये आपकी सारी की सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। वास्तविक संख्याओं को दोस्तों दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, परिमेय और अपरिमेय संख्या। क्या दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय में ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसे हम q से प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट -√7। और या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि 1.412.3.41 डॉट डॉट ऐसे चलता चला जाए। ये सारी की सारी क्या होगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या का उदाहरण होगा। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है दोस्तों कि पाई आपका क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। दोस्तों, अब हम चलते हैं परिमेय की तरफ। तो अब अपरिमेय को हम इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय कहिए या इर्रेशनल नंबर कहिए। और परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे हम q से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तो रेशनल नंबर कितनी प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, पूर्णांक और भिन्न। भिन्न में जैसे कोई चीज़ बटे के रूप में लिखी रहेगी तो भिन्न ही है, तो आप पहचान ही लोगे कि भिन्न में कौन सी संख्या आएंगी, कैसी किस प्रकार की होगी। पूर्णांक ये भी आपके माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच ही होता है। दोस्तों, पूर्णांक भी आपके क्या होता है, प्लस इन्फिनेटिव से लेकर माइनस इन्फिनेटिव के बीच होता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहा जाता है, इंटीजर। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इसे आई से जेड से प्रदर्शित करते हैं, चाहे आई लिखा हो या जेड लिखा हो, इन दोनों में से एक भी लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, पूर्णांक को प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी वीडियो पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है। इसे आई से या जेड से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण क्या होगा, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी ये सारी की सारी क्या होंगी, आपकी पूर्णांक होगी। दोस्तों, अब पूर्णांक को भी दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। जी हाँ दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक में डिवाइड करते हैं। अगर कभी भी आपको केवल जेड के ऊपर माइनस का निशान लगा मिल जाए तो समझ जाइएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक को ही प्रदर्शित कर, और कहीं अगर आपको जेड के ऊपर प्लस का निशान लगा मिल जाएगा तो समझ जाइएगा वो आपको धनात्मक पूर्णांक को ही प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों, तो ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3 ऐसे इन्फिनिटी तक चले जाइए, ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आपकी जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक इस सारे के सारे क्या होंगे, आपके धनात्मक पूर्णांक के उदाहरण होंगे। दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक को ही आप प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो। दोस्तों, जी हाँ, धनात्मक पूर्णांक कहिए या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों, नेचुरल नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राकृतिक संख्या कहिए या फिर नेचुरल नंबर कहिए या फिर धनात्मक पूर्णांक कहिए, बात एक ही है। दोस्तों, अब धनात्मक पूर्णांक को भी कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के कहीं बीच में हमने शून्य की चर्चा नहीं की है, अर्थात शून्य जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। बहुत ही बार क्वेश्चन ये आ चुका है कि शून्य आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है, केवल वो पूर्णांक की कैटेगरी में आता है बस। दोस्तों, धनात्मक ना तो ऋणात्मक, इसमें इनमें से कोई भी नहीं है। तो अब धनात्मक पूर्णांक को या प्राकृतिक संख्या को दोस्तों हम 4 प्रकार से डिवाइड करते हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। पहला क्या दिख रहा है दोस्तों, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या आप किसे कहते हैं दोस्तों, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका उन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या
की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम 2 को देखें दोस्तों, 2 में केवल 2 ही गुणनखंड है, या तो 2 का 1 है या 2 स्वयं है। इसके अलावा इस दुनिया में 2 का कोई भी गुणनखंड नहीं है, अर्थात 2 को इसके अलावा कोई और संख्याएं नहीं काट सकती हैं। इसी प्रकार 3 का भी देखें, 3 में भी आपको केवल 1 मिलेगा या 3 मिलेगा। 5 में भी आप देखेंगे, 5 में भी आपको 1 मिलेगा या फिर 5 मिलेगा। 7 में भी आप देखेंगे 7 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। तो दुनिया जहाँ की ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटें या फिर स्वयं से कटें, वो सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दुनिया में कम से कम 3 गुणनखंड हो। क्या हो दोस्तों, कम से कम 3 गुणनखंड हो। 3 गुणनखंड से ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 3 गुणनखंड से लेकिन कम नहीं हो सकता। तो इन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 4 को देखें दोस्तों, तो 4 तो या तो 1 से कटेगा या फिर 2 से कट जाएगा या फिर खुद 4 से कटेगा। इसके अलावा और बता दीजिए कोई ऐसी संख्या है जो 4 को काट सकती है दोस्तों। तो इसी प्रकार की समस्त संख्याएं जिनका दुनिया में कम से कम 3 गुणनखंड हो, उन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या की कैटेगरी में रखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिविजिबल नंबर कहते हैं। और जिनका केवल दुनिया में 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम किस में रखते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि 2 आपका क्या है, भाज्य है कि अभाज्य। तो दोस्तों 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए 2 क्या होगा, भाज्य संख्या की कैटेगरी, अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखा जाएगा दोस्तों। और एक बात, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या पूछी जा चुकी है, कम से कम सैकड़ों बार से ज़्यादा ही पूछा जा चुका है हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों देखिएगा, 2 आपकी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों 4 होती है। इन दोनों को आप एकदम जहन में उतार लीजिएगा। अब आगे आइए दोस्तों, सम और विषम, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, अर्थात इवन और ऑड। तो इवन संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाएं, इसे तो आपको पता ही होगा। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटें, अर्थात 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट इन्फिनिटिव तक चले जाइए आप। और सम संख्याओं में 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे की सारी क्या होंगे, आपकी सम संख्या होंगी। सम संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं दोस्तों। और अगला, सम संख्या को इवन नंबर और विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण संख्या छूट गई है, वो है आपकी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो पूर्ण संख्या को दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं W से। और इसमें आती हैं संख्याएं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं में ही जब शून्य शामिल हो जाए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या में जब शून्य शामिल हो जाएगा तो वो आपकी क्या बन जाएगी, होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाएगी दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी दोस्तों। एक आता है और सह अभाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या होती है वैसे एक और पूछता है पेपर एग्जामिनर की सह अभाज्य संख्या, जिसे हम लासा में बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है दोस्तों, क्या दोस्तों, 2 संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होता है जिसमें जो है कुछ भी कॉमन ना हो, वो क्या होंगे, आपकी सह अभाज्य संख्या की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जैसे 2 और 3 में दोस्तों आप बता दीजिए कुछ कॉमन है, इसमें केवल एक उभयनिष्ठ है। तो 2 संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3 हो गया आपका, 5, 7 बना दीजिए दोस्तों, 13, 14 किस कैटेगरी में आएंगे, सह अभाज्य संख्या की कैटेगरी में आएंगे। मतलब 2 संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के, तो वो आपके क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। आप इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे तो यह सारा का सारा आपके जहन में बिल्कुल उतर जाएगा दोस्तों। इसके लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम समझ जाएंगे परमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरमेय संख्या। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न